नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार साथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास में हमारे सरल सीरीज का आज 15वां दिन है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और लास्ट में आप लोगों को जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आज अगले वीडियो में जो है हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आने वाले दिनों कुछ दिनों में करवा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, कह कि 0.7 और 2.8 के बीच माध्य अनुपातिक, यानी कि इसका माध्य निकालना है। माध्य अनुपात दिया है, इसका मतलब समानुपात निकालना है, ठीक है ना। और जो इसका तृतीय अनुपात आएगा इन दोनों का, इसका क्या करना है भाई, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है इन दोनों के बीच के माध्य का और इन दोनों के बीच के तृतीय अनुपात का, ठीक है। तो चलिए 0.7 माध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट जो भी संख्याएं दी रहती हैं उसको लिखते हैं 2.8, ठीक। अगर इन दोनों का माध्य अनुपात निकालें तो इसको लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7 इंटू 4, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के बदले में एक संख्या बाहर आ जाएंगी और उसका आएगा 2, 7 दूनी का 14, यानी कि 1.4 आएगा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हम तृतीय अनुपात की बात करें, इन दोनों का तृतीय अनुपात फाइंड करना है, तो तृतीय अनुपात में क्या होता है कि b²/a, एक संख्या को a मानते हैं, एक संख्या को b मानते हैं। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो b का स्क्वायर मतलब कि उस संख्या को हमें 2 बार तो लिखना ही पड़ेगा। उस संख्या को हमें कितना बार लिखना पड़ेगा भाई, 2 बार। या तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 2.5। चलिए इसे कटाते हैं, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, 7 5 35 और ये हो जाएगा 5। इसे कट जाएगा कितने बार में, 0.7, 7 7 49, ठीक है। और इन दोनों क्या निकालना है, दोनों तीसरा अनुपातिक है, तो इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। 1.4 अनुपात 4.9, इसे कट जाएगा, 7 दूनी का 14 और 7 7 49, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहीं भी अगर डाउट होती है कि इस क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस परिवार पर नए हैं, तो आप भी हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। उसके लिए ज्यादा कुछ करना है नहीं, एक सब्सक्राइब का छोटा सा बटन दबा देना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी अनुप्रवाह में, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझाता हूं। जिधर नदी बहती है उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अगर नदी इधर बह रही है और नाव भी उधर ही चल रहा है, धारा के साथ में चल रहा है, तो उसको कहते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। लेकिन मान लो कि नदी इधर बह रही है और नाव इधर आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, अप स्ट्रीम, यानी कि अनुप्रवाह, ठीक। ये अनुप्रवाह हो गया। और ये क्या हो गया, क्रमानुपातिक प्रवाह इसको कहते हैं, या इसको विलोम प्रवाह भी कहते हैं, धारा के विपरीत कहते हैं, और इसको धारा के अनुकूल कहते हैं, धारा के साथ साथ भी कह सकते हैं। तो अब ये बताओ कि एक आदमी जो है अनुप्रवाह में नाव चला रहा है और 2 घंटा में 9 किलोमीटर जा रहा है। 2 घंटे में 9 किलोमीटर। जब 2 घंटे में ये 9 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा भाई, 4.5 किलोमीटर। यहां तो बिल्कुल क्लियर होगा। इसी 9 किलोमीटर के दूरी को जब उधर से आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो उसको 6 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि उधर से जा रहा था 6 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 घंटे में अगर हम लोग बात करें, जब आ रहा है हमारा, ये इधर से जा रहा है, ये वापस आ रहा है, तो जब आ रहा है तो 1.5 के हिसाब से आएगा। अब क्या कह रहा है कि धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति, और एक पूछता है शांत जल में नाव की चाल। इसमें धारा की गति पूछा है। क्या पूछा है भाई, धारा की गति पूछा है। और एक होता है शांत जल में नाव की चाल। तो धारा की गति x + y, यानी कि x + y 6 हो जाएगा, और बटे में 2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। आगे देखेंगे, माध्य माध्यिका का क्वेश्चन देखना है कि अधिकतर शिफ्ट में आ रहा है, कुछ शिफ्ट में ही नहीं आया है, बाकी अधिकतर शिफ्ट में आया है। तो कह रहा है कि डेटा के माध्य और माध्यिका, इसके माध्य भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो माध्य और माध्यिका जो है, आप लोगों के प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने कितनी बार बताया है,
माध्य और माध्यिका कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग माध्य की बात करें, मीन की बात करें, तो मीन तो निकालना आसान है, सबको जोड़ करके जितनी संख्याएं रहेंगी उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 6 9 6 15 15 8 23 23 23 5 28 2 30 9 39 8 47 47 6 53 53 3 56 56 5 61 की 1 हासिल कितना बचा भाई? 6 बचा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। जोड़ेंगे कैसे फटाफट। 6 5 11 11 6 17 17 6 23 23 6 29 29 5 34 5 39 5 44 6 50 6 56 6 62 621 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं। इसको लिख सकते हैं 62.1। बात समझ में आया? अगर हम लोग मीडियन की बात करें, जिसको माध्यिका कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? माध्यिका मतलब मीडियन। मीडियन में बताया है मैंने कि सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी संख्याएं, जो भी डेटा, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई हो, उसको करना क्या है कि आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। क्या करना है भाई? बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले तो इसको मिटा दें, ठीक है। 66 59 और जो भी इसमें संख्या दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग सजाएंगे। तो सबसे पहले हमें 56 रखना पड़ेगा, ठीक है। 56 रख दिए, 56 हो गया। एक ही 56 है ना, अब तो कोई 56 है नहीं। 56 के बाद क्या है भाई? 58 है, ठीक है। 56 के बाद क्या है? 58 है, लिख लिया 58 हमने। 58 भी हो गया। उसके बाद में क्या है? 59 और 59 दो बार है, 59 एंड 59। जब तक सजाएंगे तब तक माध्यिका निकलेगा नहीं, ठीक है ना। 59 के बाद क्या है? 63 है, नहीं 62 भी है एक ठो, 62 फिर 63 है, यानी कि 63 भी हो गया, 62 भी हो गया। अब हमारा 65 कितने बार है भाई? दो बार है, एक बार 66 है और एक बार 68 है, यानी कि कुल संख्याएं जो है हमारी 10 बार होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब n हमारा 10 आ जाता है, यानी कि सम संख्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला n/2 और n/2 + 1 फार्मूला होता है। फिर इसके बटन 2 करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 10 देख रहे हैं, जो 10 आया हुआ है, 10 तो आ गया, तो 10 बटा 2 मतलब 5 और फिर 6, पांचवा और छठवां पद 1 2 3 4 5 6, पांचवा और छठवां पद का बटा 2 करेंगे। तो पांचवा पद कितना है? 62, छठवां पद कितना है? 63, इसके बटा 2 करेंगे। 125 बटे में 2 मतलब 62.5। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस निकाल करके और आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं। अगला जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी कभी क्या करता है, किसी किसी शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, यानी कि थोड़ा सा अपर लेवल का डाल देता है। तभी तो जब जिस शिफ्ट का पेपर आसान देता है उसमें नॉर्मलाइजेशन कम जाता है। जिस पेपर का थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहता है उसको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर दो पाइप एक्स तथा वाई, एक्स और वाई दो पाइप हैं जो किसी खाली टंकी को t समय में भरते हैं, हमें नहीं पता है कितने समय में भरे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में सभी में सेकंड लगाया है, जबकि ये सेकंड नहीं होना चाहिए, मिनट होना चाहिए, क्योंकि मिनट में ही दिया है। चलिए, तो कह रहा है कि एक्स और वाई जो है t तो समय में भर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है। एक्स जो है अकेले टाइम को भरने के लिए t से 6 मिनट अधिक लेता है, एक्स जो है t से 6 मिनट ज्यादा, y जो है t से कितना ज्यादा भाई? 54 मिनट ज्यादा। यही ना दिया है, इतना तक तो दिया है। आगे बढ़ते हैं। काम और समय एक दूसरे का विपरीत होता है, तो 1 में t + 6 और प्लस 1 में t + 54 और 1 में t, यही ना होगा, क्योंकि एक दूसरे क्या होता है भाई? उल्टा होता है, सभी को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें, दोनों का अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर गुणा करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t² + 6t + 54t और प्लस 54 को 6 से करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, 6 5 30 और 2 32, 324 1/t। ऊपर में 1 चल रहा है,
अब कहेंगे कि दोनों के ऊपर में 1 है तो क्या इसको पलट नहीं सकते हैं? नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि बाय क्रॉस मेथड में चल रहा है, फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो जब करेंगे ऊपर में तो 1 होगा नहीं, तो t प्लस 54 प्लस t प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये है तो ये कट गया, इसको लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये है, इसको कट गया, ये लिखेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा भाई? 2t प्लस 60 और नीचे में t स्क्वायर प्लस 60t प्लस 324 बराबर 1/t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसको बाइक्रॉस करना पड़ेगा, तो 2t स्क्वायर प्लस 60t बराबर t स्क्वायर प्लस 60t प्लस 324 बराबर क्या लिख सकते हैं? चलो बराबर 0 थोड़ी भी लिखेंगे। हाँ, दोनों तरफ से 60t से 60t गोल हो गया, ये इधर आएगा तो सिर्फ t स्क्वायर और वो उधर ही बच गया, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। और यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? 18 मिनट में, न कि सेकंड में। यानी कि आपके ऑप्शन में भी सेकंड दिया है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा भाई? मिनट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है, निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, मान लो कि निश्चित मूल्य क्या है? 100 रुपया है। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? इसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? यदि उसे वस्तु का 75 रुपए में बेचकर भी इसको 10% का नुकसान हो गया, जब 75 रुपए में बेचा तो 10% का नुकसान हो गया। जब 10% का नुकसान हो गया, इसका मतलब कि 100 में से 90 की ही वैल्यू पर बेच दिया। ठीक है, 25 तिहाई 75, 30 तिहाई 90। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 250 बटे में 3, यानी कि इतने रुपए का। बस इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है, और डिफरेंस देखने के बाद आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लाभ ही होगा, और लाभ जो होगा लगभग 20% के अप्रोक्सीमेटली आएगा। क्लियर? करा कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। देखिए 5:7, यहां पर सबसे पहले मैंने बताया था कि जब बी रेशियो देगा तो इसके डिफरेंस देखना है कि आपको डिफरेंस बराबर दिया है कि नहीं। अगर डिफरेंस बराबर नहीं दिया है तो आगे की बात है, दूसरे तरीके से बताएंगे। दोनों तरफ डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 का जो वैल्यू है 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद, यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो कह रहा है कि अब से 12 वर्ष, तो पहले तो अभी तो हम लोग पता कर लें, तो 5 चौका 20 साल का ए है, और बी जो 7 चौका 28 साल का है। 12 साल के बाद, तो 12 इसमें भी जोड़िए, 12 इसमें भी जोड़िए, 12 साल के बाद ये 32 साल का हो जाएगा, और ये 40 साल का। ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 5 40। ठीक है, 4:5। 12 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है ना। यानी कि 32, 28, 30, 40। ओहो, सॉरी, ये 20 और 28 तो आया है, लेकिन 20 और 28 4 वर्ष पहले का आया है, तो 12 4 16 और 16 दोनों में जोड़ना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि 12 ही है और 4 साल जो प्रेजेंट चल रहा है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा कितना भाई? 44। 18 दूनी का 36, 22 दूनी का 44, 9 दूनी का 11, यानी कि 9 11 आपका ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष ये पहले का रेशियो दिया है, तभी प्रेजेंट में आने के लिए हमें 4 वर्ष क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। करेंगे 2 ट्रेन ए और बी 186 मीटर और 200 मीटर, दोनों एक दूसरे से विपरीत चल रहा है। तो विपरीत में मैंने बताया है कि चाल को या दूरी को जोड़ा जाता है। 386 आ गया। अब एक 64 किलोमीटर के हिसाब से और एक 80 किलोमीटर के हिसाब से, तो 386 अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? 144। क्लियर है? कटाएंगे इसको, 12 तिहाई 36, नहीं इसे तो नहीं कटेगा। 14 3 17, इसे नहीं कटेगा तो भाग देकर रख लेते हैं। 144 और आपका 386, और कुछ लिया है क्या? और ये एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? विपरीत दिशाओं में। ठीक है, तो कितना समय लगेगा
8 5 40, 9 4 36, यानी कि लगभग आप लोगों का इसमें जो समय लगेगा, पहले तो देख ले 186 दिया हुआ है, 200 दिया है जो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर। यदि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत में सबको क्या किया जाता है भाई, जोड़ा जाता है। हमने जोड़ लिया। जब वे एक दूसरे से दूरी पर हो, यानी कि एक ही दिशा में चल रहे हो, तो उस समय इसको घटाया जाता है। और ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है। तो 14 3 42, 14 4 56, 9 4 9 4 36, 2 बच्चा 26 38 24, 9 9 9 9 9 8 72, 72 में से 5 घटा 4, यानी कि लगभग आप लोगों का 4.5 सेकेंड एक दूसरे को पार करने में लगेगा। कारण 17 संख्याओं का औसत 29 है, तो टोटल वैल्यू 17 को 29 से गुणा करना पड़ेगा। 9 7 63, हासिल कितना बचा 6, 7 दूनी का 14 और 9 9 6 15 29 हो जाएगा, और 2 का 2 4, 493 आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि पहले 9 संख्याओं का 31 है, 31 है 9 संख्या का। ठीक, 9 3 27, 279 आ गया। गुड। अंतिम 9 संख्याओं का 27 है, तो 27 को 9 से करना पड़ेगा। 9 7 63 के 3, हासिल 6, 9 3 18, 6 24। गुड। अब हमें इसमें एक संख्या को निकालना पड़ेगा जो कि एक एक्स्ट्रा संख्या हो रहा है। 9 9 तो आ गया, लेकिन टोटल 17 ही संख्या है। टोटल कितने हैं, 17 नंबर है इसमें। तो जब 17 नंबर से, तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे, तब कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। पहले जो संख्याएं 17 थी, उसमें सब 16 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 279 243 दोनों को जोड़ेंगे तो 522 में से 493 को घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 12 9 3 12, 11 2 29। अब जो ये संख्या है, जो कुल संख्या है, इसमें से 29 घटा लिए, यानी कि 493 में से 29 को घटा लिए, एक संख्या को भगा दिए। ठीक है, तो शेष संख्या का औसत पूछ रहा है, तो एक संख्या को भगा दे तो 9 4 13, 8 6 464, और ये जो 464 है ये सिर्फ और सिर्फ 16 संख्याओं का है, और इसी 16 संख्याओं का ये पूछ रहा है। तो 16 दूनी का 32, 16 8 88, 16 9 44, ठीक है, यानी कि 29 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 29 ही तो आया है उसका, इसीलिए तो एक आयत फल की बॉक्स की सतही क्षेत्रफल, आयत फल की बॉक्स, आयत फल की बॉक्स का क्षेत्रफल दे दिया है। एक आयत फल की बॉक्स है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके विकर्ण की लंबाई दे दिया है 11। विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, 11। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग सेंटीमीटर में क्या होगा। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 240 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर आयत लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसका ट्रिपलेट 11 से बनता हो, जिसका ट्रिपलेट 11 बनता हो। 11 का मतलब कि 121 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको दो संख्याएं लिखें तो 121 आ जाए, बताइए। तो अगर हम लोग देखें तो 1 4 9 16 25 36 49 64 98 81, ठीक, और एक होता है 100। अब इसमें से कौन कौन सी संख्या को जोड़ें कि हमारा 121 आ जाए ट्रिपलेट बनाने के लिए, क्योंकि 121 अगर विकर्ण है तो इसका मतलब कि ये दोनों कम होगा। बात समझ में आ रहा है ना, तभी तो ऊंचाई पता चल पाएगा। 81 और 40 तो होगा नहीं। 9 4 13, 9 6 15, 6 5 11, 6 5 11।
तो इसमें क्या कर रहा है कि भाई इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग निकालना है। तो थोड़ा सा पेचीदा तो है ही, चलिए ध्यान देते हैं इसको। तो यहां पर क्या हो गया भाई, 240 हो गया। अब अगर हम प्रश्न में देखें तो इसका अगर विकर्ण निकाले एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच एल बी एच स्क्वायर, तो ये दिया है कितना, ये आपका विकर्ण दे दिया कितना 11। अगर हम लोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो ये रूट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो रूट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 121 हो जाएगा। अगर हम लोग मान के चलें, अगर हम लोग मान के चलें कि इस डायमेंशन का अगर स्क्वायर कर दें, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करें, इसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये ना होगा। अब ध्यान दीजिए, सबका क्या पूछ रहा है भाई, योग पूछ रहा है। सबका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, यानी कि गहराई और इसका सभी का योग पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर हम लोग बात करें तो यहां पर दिया है कितना 121 और प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 240, इसका बराबर। क्लियर है, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर का। आगे बढ़ेंगे, अगर इन सबको जोड़े तो 361 आ जाएगा, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और इस प्रकार से 361 किसका होता है भाई, 19 का होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो प्रीवियस क्लास में भी आया था, एक क्लासेस में भी ऐसा क्वेश्चन आया था करके, यदि सबसे छोटी संख्या है x जो है सबसे छोटी संख्या है, जो 12, 15, 18, 20, 27 को प्रत्येक को विभाजित कर दे रहा है, जिसके मामले में 2 शेष बच रहा है, लेकिन जब x 23 से विभाज्य है, यदि x के उसके अंकों का 1 से विभाजित किया जाता तो भागफल क्या होगा, गुड। बस थोड़ा सा यही लास्ट में बदला है, ठीक है, यही लास्ट में बदला है। तो ऐसे जब प्रश्न देते हैं तो जो संख्याएं दी हुई हैं, जो भी संख्याएं इसमें हैं, इसका क्या करते हैं भाई, एलसीएम फाइंड करते हैं। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, देखिए कितना आ रहा है, 3, 15, 9, 5, 27। 3 से कटेगा एक बार में, 5 बार में, 3 बार में, 5 का ये 5 ही रहेगा, और ये 9 3 27। फिर 3 से कटाएंगे तो 1, 5, 1, 5, 3। फिर 5 से कटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक। 2 दूनी के 4 चौथे 12 बढ़ते 36, 36 5 180, 720। क्या 720 जो है प्रत्येक मामले में 2 शेष बच रहा है, तो 700 अगर 22 कर दे तो क्या 23 से विभाज्य है, 722 जो है 23 से विभाज्य है, 23 दूनी का 46, 23 69, ठीक है ना, तो नहीं हो पाएगा, 24 72 हो जाएगा। तो इसमें हमें गुणा करके देखना पड़ेगा, गुणे के प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 2, कितनी बार में जाएगा इसमें, के की जगह पर अभी 1 रख के देख लीजिए नहीं गए, 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, फिर जो आएगा संख्या, जो संख्या हमारा बन करके आएगा उसके डिजिट का, एक एक डिजिट का क्या करना है भाई, जो संख्या आएगा उसके डिजिट का सम करना है। सम का मतलब जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसमें भाग करके और देख लेना है क्या भागफल हमारा आ रहा है। यहां पे क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी आए थे। तरह के तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि मान लो कि पहले से 100 रुपया था, अभी 120 रुपया हो गया, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ गया, पहले 100 रुपया था, अभी 115 रुपया हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 5। सीपी जो है हमारा 120 है गुणे 100, ठीक है, 24 5 120, 4 से 25 बार में और 4 से ये 6 बार में, यानी कि लाभ हो रहा है, प्लस में आएगा, ठीक है, 6 गुणा के गुणा 4 वृद्धि होगा, यानी कि फायदा ही हो रहा है। क्लियर है। और एक प्रश्न हमारा और छूटा है पीछे, जिसको देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न था भाई, कौन सा प्रश्न था, ये वाला। यहां पर ये गड़बड़ आ रहा था तो इसको हम लोग भी देख लें। चलिए इसको देख लेते हैं तब अंत करेंगे।
देखिए गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ पाई से पाई कट गया, 4/3 और आर का मतलब क्या, गोला का। तो जो गोला यहां पर दिया है 3 दिया है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। ठीक है, और इधर में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100 गुणे एच, क्योंकि ये 0.1 सेंटीमीटर दिया है। तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10, और जब स्क्वायर करोगे तो 1/100 हो जाएगा। इसे कट जाएगा कितने बार, 9 बार में, 9 चौका 36 पर डबल 0 हो जाएगा। मीटर में चेंज करेंगे तो 36 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये थे आज के क्लास के जो प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हमने कर लिए, देख लिए, अच्छे से समझ लिए। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से उसको फॉलो भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।